Yeah, so 9.2.4 sex determination. We have discussed the idea that two sexes participating in sexual reproduction must be somewhat different from each other for a number of reasons. How is the sex of a newborn individual determined? So जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू काइंड्स ऑफ पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, उनके अलग अलग सेक्स होते हैं एंड जो नंबर ऑफ रीजंस है वो उनके अच्छे खासे होने चाहिए कि क्यों वो डिफरेंट है। ठीक है, सो अगर हम मेल एंड फीमेल की बात करते हैं तो जेनेटिकली जो मेल्स एंड फीमेल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। फिर वो चाहे हमारे जो अपीयरेंसेस हैं, या तो आप अपीयरेंस की बात कर लें, या फिर अगर हम लॉजिकली भी बात करेंगे तो हम लोग काफी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि मेन जो होते हैं, मेन की जो ब्रेन में वायरिंग होती है वो डिफरेंट तरीके से होती है, एंड विमेन की जो वायरिंग होती है ब्रेन में वो डिफरेंट तरीके से होती है। ठीक है, सो जेनेटिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी एंड फिजिकली भी जो मेन होते हैं वो विमेन से काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सिर्फ इकोनॉमिकली मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि मेन में और विमेन में कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए इकोनॉमिकली। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हम जो बोलते रहते हैं ना कि मेन एंड विमेन आर इक्वल, ऐसा नहीं होता। मेन एंड विमेन आर नॉट इक्वल। भगवान ने बना के भेजा, कुछ सोच के ही भेजा होगा ना। ठीक है, तो इकोनॉमिकली कभी भी हमें किसी को इंफीरियर फील नहीं कराना चाहिए, चाहे वो मेल है या चाहे वो फीमेल है। ठीक है, लेकिन अगर हम फिजिकली, इमोशनली, मेंटली अगर हम बात करते हैं तो जो मेन और विमेन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग ओके, आप में से किस किस को लगता है कि जो ह्यूमंस होते हैं, सॉरी, जो मेल एंड फीमेल होते हैं, हमें उन्हें इक्वल जो इम्पोर्टेंस है वो देनी चाहिए। इक्वल इम्पोर्टेंस हर एक एस्पेक्ट में, हर एक एस्पेक्ट में, इमोशनली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी। कौन है? हंसप्रीत, क्या कहते हो आप? हर एस्पेक्ट में जो मेन एंड वुमेन है वो इक्वल होने चाहिए, उनको हमें इक्वल मानना चाहिए। चलिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ओके, मेन एंड वुमेन इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ इकोनॉमिकली हमें मेन एंड वुमेन को इक्वल मानना चाहिए, इसके अलावा नहीं। ओके, आप सभी को पता है कैलोरीज नाम की कोई चीज होती है? कैलोरीज हमारे फूड में होती है ना? सो एक अडल्ट मेल को एक दिन में कितनी कैलोरीज खानी चाहिए, किसी को कोई आइडिया है? एक अडल्ट मेल को कितनी कैलोरीज एक दिन में लेनी चाहिए? एनी Depending आइडिया? on its weight. हाँ जी, पारस ने कुछ कहा। So depending on its weight. अरे एवरेज, एवरेज। So double 2000 calories. 2400 कैलोरीज। ठीक है, 2400 कैलोरीज ये एक एवरेज कैलोरी है जो कि एक अडल्ट मेल को लेनी चाहिए। व्हाट अबाउट फीमेल, पारस? Sir, I don't know. 1800। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे इक्वल इक्वल कर दे जी, विमेन को 2400 कैलोरीज खानी चाहिए, तो लेडीज मोटी हो जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, लेडीज के जेनेटिक्स इस हिसाब से है ही नहीं है कि आप लोग 2400 कैलोरीज खाएं एक दिन में। ठीक है, तो इस मामले में विमेन और मेन इक्वल नहीं है। ओके, देन इसके बाद मैं बात करता हूं फैट लेवल्स के बारे में। आपको क्या लगता है फैट लेवल्स जो हैं वो मेन में ज्यादा होनी चाहिए या विमेन में? जो विमेन को सपोर्ट करते हैं वो अपना हैंड रेज करें। फैट लेवल विमेन में ज्यादा होनी चाहिए या मेन में? और मैं यहाँ पे गुड फैट की बात कर रहा हूँ, बैड फैट के बारे में बात नहीं कर रहा। गुड फैट जो होता है वो आपकी बॉडी को इलास्टिसिटी देता है,
आपके स्किन को ग्लो करता है, आपके ब्रेन को शार्प रखता है। हमारा जो ब्रेन होता है ना वो 60% फैट सेल्स से बना होता है, ठीक है। सो आप में से कितने कहते हैं कि विमेन में जो गुड फैट है वो एज कंपैरिजन टू दी मेन ज्यादा होना चाहिए? हैंड रेज करो जरा। है कोई? कोई नहीं है। एंड कितने कहते हैं मेन में होना चाहिए फैट ज्यादा? पता ही नहीं आप लोगों को, इसलिए आप लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि सर क्वेश्चन कैसा पूछ रहे हैं। ओके, सो द थिंग इज कि बायोलॉजिकली विमेन में फैट सेल्स ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। क्यों ज्यादा होने चाहिए? देखो, जब एक बेबी बॉर्न होने वाला होता है तो जो प्रेग्नेंट है वो लड़का होता है या लड़की? ना ऑब्वियस सा आंसर है इसका, जो लड़कियां होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है। अब वो जो बम्प बनेगा वो भी किस में बनेगा? लड़कियों में बनेगा, ठीक है। तो लड़कियों की जो बॉडी होती है उसको इलास्टिसिटी ज्यादा चाहिए होती है, सो लड़कियों में गुड फैट ज्यादा होना चाहिए, ओके। एंड साथ में लेडीज जब अपने बेबी को कैरी कर रही होती है, यानी कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं बैठना तो होता है। आजकल तो हमारे पास सोफे वगैरह सब कुछ है, ठीक है। जब हम लोग आदिवासी होते थे तो क्या उस टाइम पे हमारे पास सोफे वगैरह होते थे? नहीं, कहाँ बैठना पड़ता था? पत्थरों में, ठीक है। पत्थरों के ऊपर बैठना पड़ता था, पेड़ के ऊपर बैठना पड़ता था, है ना। सो लड़कियों के जो लड़कियां हैं उनमें फैट सेल्स ज्यादा होने चाहिए, बिकॉज जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, तो बैठते वक्त उनको एक्स्ट्रा कुशनिंग की जरूरत पड़ती है, ओके। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो अडल्ट फीमेल्स होती हैं उनके जो बट्स होते हैं, उनके जो हिप्स होते हैं वो ज्यादा हैवी होते हैं, वो ज्यादा ब्रॉड होते हैं एज कंपेयर टू द मेन, ठीक है। अगर आप अपने पेरेंट्स को भी कंपेयर करके देखोगे, ठीक है। वैसे तो मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि आपके अभी इस सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। बट मैं बायोलॉजिकली बता रहा हूँ, यू नो, मैं इस चीज को सुन सुन के ना बड़ा सिक हो चुका हूँ कि इक्वल 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 मेन एंड विमेन आर नॉट इक्वल। भगवान ने उनको अलग अलग बनाया है, कुछ सोच के बनाया, ठीक है। हमारी जो बॉडीज हैं वो अलग है, हम लोग इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हम लोग डिफरेंट होते हैं और हमें इस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। सो क्योंकि लड़कियों को प्रेगनेंसी के टाइम पे कहीं ना कहीं बैठना होता है और पहले के टाइम पे सोफा वगैरह कुछ नहीं होते थे, तो इसीलिए गर्ल्स के जो बट्स होते हैं या जो हिप्स होते हैं वो ज्यादा वाइड होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि लड़के और लड़कियां अलग होती है, ठीक है। चलो, ये तो मैंने आपको बताया फिजिकली, ठीक है। अब अगर हम मेंटली भी बात करें, मेंटली जो लड़के होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा शांत किस्म के होते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ही बोलने वाली होती हैं, है ना। सोच के देखो, सोच के देखना, आपके जो फादर हैं, ठीक है, चलो हम ऐसा मान लेते हैं, किसी दो की एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। एक है हमारे पास गर्वित और दूसरी हमारे पास चलो गर्वित नहीं, तो लड़के हैं ना वो इस मामले में थोड़े से डम्ब होते हैं, ठीक है। गर्वित, मैं आपको डम्ब नहीं कह रहा हूँ, सारे लड़के डम्ब होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। जितने भी लड़के होते हैं वो इस मामले में थोड़े से डम्ब होते हैं। चलो, आई टॉक अबाउट सानिया एंड हरनूर। ओके, सो सानिया एंड हरनूर, आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ कहीं पे मिले, ठीक है। मतलब सानिया के जो पेरेंट्स हैं वो सानिया के साथ है, हरनूर के पेरेंट्स हैं वो साथ में। मान लेते हैं कि आप लोग हमारी पीटीएम में हमारे घर आए हो, ठीक है। ऐसा ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। अब सेम रूम में आपके जो पेरेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि सानिया के फादर हरनूर के फादर से बात करेंगे
या मोस्टली चुप रहेंगे। और अगर हम मदर्स की बात करते हैं तो सान्या के मदर हरनूर के मदर से ज्यादा बात कर रही होंगी या ज्यादा टाइम चुप होंगी। ठीक है, मतलब कि जो फादर है वो ज्यादातर क्या कर रहे होंगे और जो मदर्स हैं वो ज्यादातर क्या कर रहे होंगे। हाँ जी सान्या, तो बताओ आपके फादर क्या कर रहे होंगे? ज्यादातर बात कर रहे होंगे, सर चुप रहेंगे वो। ज्यादातर शांत रहेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। ओके चलो, पहले हम जो हरनूर है हरनूर की भी बात मान लेते हैं। हाँ जी हरनूर, आप क्या कहते हो कंपैरिजन में? पापा ऑकवर्डली खड़े होंगे और मम्मियाँ बात कर रही होंगी कि ये खाती नहीं है वगैरह वगैरह, ऐसे या करते हैं वो। या एग्जैक्टली, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सान्या के फादर यूं करके बैठे होंगे एंड हरनूर के फादर भी ऐसे करके बैठे होंगे, अपनी अपनी ईगोज में है, ऐसा नहीं है। दोनों के जो फादर्स है वो आपस में मिलेंगे, हाय हेलो करेंगे, एक दो बार कुछ बात कर लेंगे और सब ठीक ठाक, एवरीथिंग इज गुड, एंड देन शांत, है ना। बट लेडीज, लेडीज ऐसी नहीं होती है, ठीक है। वो शुरू हो जाती है लेडीज, और जी कैसे हो, बहुत अच्छे जी, आपने सूट बहुत अच्छा पहना है, ठीक है। देन हाँ वो तो है, सूट बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर बोलेंगे कि हाँ कलर बहुत अच्छा है, हाँ मैंने ना ये वाला ब्राइट रेड कलर लिया, मुझे ये वाला कलर बहुत पसंद है, ठीक है। फिर बोलेंगे अच्छा कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, अरे हाँ मेरी फ्रेंड ने भी वहां से लिया था। तो यानी कि लेडीज की जो बातें हैं वो ऐसे स्टार्ट हो जाती है। मैन को कभी सुना है ऐसे बात करते हुए? मैन कभी बोलेगा अरे तूने शर्ट बड़ी अच्छी ली है, या तेरी पैंट बड़ी सुंदर है यार, कहाँ से ली है? ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं होता है, ठीक है। तो फिजिकली आप लोगों को मैंने बताया कि मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट, ओके। मेंटली भी मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट। मेन जो होते हैं वो थोड़े शांत रहते हैं, ठीक है। वुमेन जो होती हैं उन्हें बातें करने की आदत होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इमोशनली। जब आपके ओके, आपके जो फादर हैं वो ज्यादा रोते हैं या आपकी मदर ज्यादा रोती है? आई थिंक मदर, हैंड रेज करेंगे मदर वाले। फादर एंड मदर से अगर कंपेयर किया जाए तो मदर ज्यादा रोती हैं या फादर? चलिए ऑलमोस्ट सभी के मदर के लिए हाथ खड़े हैं, ठीक है फाइन। और जब गंदे वाला गुस्सा आया होता है बहुत ज्यादा, तो फादर भड़कते हैं या मदर भड़कते हैं गंदे तरीके से? मतलब वो फिर एंड होता है, वो ऐसा होता है कि इससे ज्यादा तो कोई और नहीं भड़क सकता। फादर वाले अपना जो हैंड रेज है वो करें जरा। क्या बात है, सिर्फ 2 हैंड्स। ओके, बाकियों की मदर्स आर डोमिनेंट, हाँ, इज इट ट्रू? आप लोगों की जो मदर्स हैं वो ऐसा करती हैं? मदर्स वाले करें जरा हैंड रेज। ओके ओके फाइन, ठीक है। तो मतलब आप लोगों के जो फादर है वो थोड़ा कम गुस्सा करते हैं, मदर जो है वो थोड़े ज्यादा गुस्सा करते हैं। चलो ठीक है, मे बी इट विल बी अ जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। जो नेचुरल सिलेक्शन है वो शायद लेडीज के साथ ज्यादा हो रही होंगी। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आपके मदर का जो गुस्सा होता होगा वो इतने बड़े बड़े टॉपिक्स पे नहीं होता होगा, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आपके मदर ज्यादा रिएक्ट करते हैं। बट जहां तक टेस्टोस्टेरोन लेवल की बात है तो वो ऑब्वियसली मेन में ज्यादा होते हैं। मे बी आपके फादर आपके सामने ज्यादा रिएक्ट ना करते हो, आपके पीछे रिएक्ट करते हो, ठीक है। बट ज्यादातर ओके। एक और चीज लास्ट बात करते हैं। आपके घर में जो फुल एंड फाइनल डिसीजन होता है, फुल एंड फाइनल डिसीजन, वो ज्यादातर मदर का होता है या ज्यादातर फादर का होता है? तो मदर वाले हैंड रेस करें जरा, फुल एंड फाइनल डिसीजन मदर वाले हैंड रेस करें। ओके, ओनली वन। फादर वाले? ठीक है, ज्यादातर फादर वाले, ठीक है, दिस इज करेक्ट। यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन नहीं हुआ अभी, ओके। सो यहाँ पे हम बात करेंगे इमोशंस के बारे में, ठीक है। मदर्स जो होती है ना, विमेन जो होती हैं, उन्हें एक डोमिनेटिंग मेल चाहिए होता है, ठीक है। डोमिनेटिंग मेल, एक ऐसा बंदा जो अपने डिसीजंस खुद ले सके और उस लेडी के लिए भी डिसीजंस वो ही ले सके, ठीक है। सारे के सारे नहीं ऑब्वियसली,
ऐसा नहीं है कि लेडी बोले कि मुझे जॉब करने जाना, बंदा बोले तू चुपचाप करके बैठ जा, और लेडी बोले हाँ मेरा बंदा तो बहुत अच्छा है, ठीक है, मेरा मैन तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं, ठीक है। फुल एंड फाइनल फैमिली के डिसीजंस जो हैं वो मेन ले, ऐसा वुमेन चाहती है, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमने इमोशंस की बात की, तो डिफरेंट है ना, हेंस प्रूव डिफरेंट है। और आपको लगता है कि ये ठीक है, या आपको लगता है कि नहीं दोनों को ही करना चाहिए? किसी को लगता है कि दोनों को ही करना चाहिए, फुल एंड फाइनल डिसीजन दोनों के पास होना चाहिए? ओके, अनमोल कहता है फुल एंड फाइनल डिसीजन दोनों के पास होना चाहिए, ठीक है। अनमोल ऐसा क्यों लगता है आपको कि दोनों के पास होना चाहिए? सर क्योंकि फिर डिसीजन मतलब जब मेकिंग होती है सर वो अच्छी तरह से होएगी, क्योंकि सब अपना पॉइंट रख सकते हैं। ओके, चलिए इस चीज में भी मैं बताता हूं कि इसके पीछे जो जेनेटिक इफेक्ट है वो क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है। ओके, आप मुझे एक बात बताओ कि जो आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में जो मदर हैं, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो शांति से बैठ के सोचते हैं या बोलना शुरू कर देते हैं, ये हो गया, ये हो गया, अब क्या होगा, ये कैसे होगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आपके फादर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो तो जो फादर हैं वो क्या करते हैं, शांति से सोचते हैं या फिर वो आपके मदर की तरह करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाय अब पता नहीं क्या होगा, हाय उसने ऐसे बोल दिया, अब पता नहीं क्या होगा। इज देयर एनी डिफरेंस? व्हाट डू यू थिंक? आपके जो पेरेंट्स हैं दोनों, उनमें जो मदर एंड फादर हैं, जो फादर हैं उन्हें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, मतलब वो हमेशा ऐसे होते हैं कि मैं सोच के बताऊं, लेट मी थिंक, ठीक है। ये चीज आपके जो मदर्स हैं वो ज्यादा करते हैं या फादर ज्यादा करते हैं? मदर्स वाले हैंड रेस करें जरा, एंड फादर वाले, फादर वाले में हैंड रेस ज्यादा हुआ। यस, इमोशनली ये भी डिफरेंट होता है, और इसका मैं रीजन बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, जो मेन होते हैं जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती है, दे ऑलवेज सीक फॉर द एक्सपर्ट एडवाइस। उनको एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि मेन के जो डिसीजन होते हैं वो उनकी फैमिली को अफेक्ट करने वाले होते हैं, ठीक है। एंड मेन आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो विमेन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं, लेकिन विमेन जो है वो ज्यादातर वो ज्यादातर अपने डिसीजंस इमोशन पे लेती है, लॉजिकली नहीं लेती। जो मेन होते हैं वो ज्यादातर लॉजिकली लेते हैं, ठीक है। सो इसलिए जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो ज्यादा मेन के पास होते हैं, क्योंकि मेन जो है वो हर एक चीज को पहले सोचता है कि अगर मैं इस चीज को करूंगा तो मेरे साथ क्या फायदा होगा, मेरे साथ क्या नुकसान होगा, ठीक है। लेकिन जो मदर्स होती हैं उनमें इमोशंस हाई होते हैं, तो वो ये नहीं सोचते हैं कि मेरे साथ क्या नुकसान होगा, वो ये सोचेंगे मेरे बच्चे के साथ नुकसान ना हो जाए, मेरे को नुकसान हो जाए चलेगा। लेकिन जो फादर है वो क्या सोचेंगे, ना मेरे साथ नुकसान हो ना मेरे बच्चे के साथ नुकसान हो, ठीक है। तो इसलिए वो एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज में भी डिफरेंट होता है, ठीक है अनमोल। तो डिसीजंस जो है वो ज्यादातर मेन के साथ ही लाए करते हैं, उन्हीं के साथ होना चाहिए। और मेरा यहाँ पे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि विमेन के साथ ये चीज नहीं होनी चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी, ठीक है। कुछ केसेस में विमेन के डिसीजन ज्यादा अच्छे होते हैं और कुछ केसेस में मेन के जो डिसीजन है वो ज्यादा अच्छे होते हैं। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक कपल को पता लग जाता है कि कपल में इस चीज का डिसीजन कौन ज्यादा अच्छे से ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, अगर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लेता हूं, ठीक है। लेकिन अगर कभी हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे रूम के या हमारे घर के जो कर्टन्स है वो किस कलर के होंगे, तो इस चीज में मैं मैम के साथ कोई बहस नहीं करता हूं।
मैम जो कहेंगे वही कलर आएगा, ठीक है। किसी को कोई गिफ्ट देना है तो उस चीज में मैं बहस नहीं करता हूं, मैम जो बोलेंगे वही गिफ्ट जाएगा। एंड आई थिंक आप लोगों के जो घर है उसमें भी ऐसा ही होता होगा, कर्टन्स जो आते होंगे वो मदर के पसंद के आते होंगे, गिफ्ट के लिए जो सजेशन है वो मदर के माने जाते होंगे, ठीक है। ओके, सो मेरी बातों से किसी को ऐसा तो नहीं लगा कि मैं विमेन को लो पोजीशन पे रख रहा हूं और मेन को हाई पोजीशन पे लग रहा हूं? किसी को ऐसा लगा? किसी को भी से एनी सिंगल वन? एंड आपके पेरेंट्स भी अगर सुन रहे हैं तो उनको भी कहना कि डोंट फील ऑफेंडेड, ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ये बुक में लिखी गई हैं। मैं आप लोगों को बुक के नाम बताता हूं। एक बुक का नाम है मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस, ठीक है। मेन जो है वो मार्स से आए हैं, विमेन जो है वो वीनस से आई हैं। ये रियलिटी नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेन है वो मार्स से आए हैं, विमेन वीनस से आई हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि दोनों के दोनों डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कोई भी गलत या सही नहीं है। विमेन किसी जगह में बहुत सही है और मेन किसी जगह में बिल्कुल सही है, तो हमें दोनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। एक बुक तो ये है। दूसरी बुक कौन सी है? दूसरी बुक है वाई मेन लाई एंड वाई विमेन क्राई, ठीक है। क्यों लड़के झूठ ज्यादा बोलते हैं और लड़कियां रोती ज्यादा है, ठीक है। तो ये एक बुक है, ठीक है। एक और बुक है, उसमें है वाई विमेन कांट रीड मैप्स एंड वाई मेन डोंट क्राई, ठीक है। लड़कियों को जीपीएस समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप लोगों के साथ या आपके मदर के साथ ऐसा होता है कि अलांटे की पार्किंग में गए और मदर को समझ में ही नहीं आ रहा कि गाड़ी कहाँ खड़ी है, और फादर बताते हैं कि अरे गाड़ी तो इधर की तरफ खड़ी है। किस किस के साथ ऐसा हुआ है? ओके, अलांटे की जो बेसमेंट वाली पार्किंग है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो वाली पार्किंग नहीं जो बाहर होती है, वो तो बहुत ही क्लियर है ना, उसके बारे में तो पता है, ठीक है। लेकिन विमेन जो होती हैं वो मैप रीडिंग में इतनी अच्छी नहीं होते जितने मेन अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये बुक्स में बताई गई हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड में, ठीक है, उन लोगों ने ये वाली बातें बताई। ओके, चलिए। सो हमने विमेन और मेन के वेरिएशन के बारे में बात कर ली। अब जरा बुक में भी पढ़ लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जरा लॉग आउट कर देंगे क्योंकि अभी टाइम ओवर होने वाला है इस सेशन का, ठीक है। सो अभी मैं लॉग आउट कर रहा हूँ एंड देन फिर इसके बाद हम दोबारा से रीलॉग इन करेंगे एंड देन सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट रीलॉग इन कीजिए।